वेलकम एवरीवन टू द चैनल। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एसक्यूएल कमांड को यूज करते हुए टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टेबल क्रिएट करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं, जिसमें से 2 मेथड हम अपने पिछले सेशंस के अंदर कवर कर चुके हैं। जिसमें से टेबल को क्रिएट डिजाइन व्यू में कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है और आपका विजार्ड के थ्रू टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। इसी के कंटिन्यूएशन में थर्ड मेथड जो है टेबल को कमांड के थ्रू कैसे क्रिएट करना है, ये हम आज के लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा डीडीएल कमांड्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है, क्योंकि एसक्यूएल कमांड्स बेसिकली होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। इसके अंदर हम एक प्रॉपर कमांड देते हैं सिस्टम को, उस सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं, उस कमांड के बेसिस के ऊपर ही टेबल आपकी क्रिएट होती है। उसी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के थ्रू ही आप टेबल के अंदर डेटा एंटर कर सकते हो और कमांड्स के थ्रू ही डेटा जो भी ऑपरेशंस हैं आप उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। तो उसी के अंदर जो सबसे पहले आपने पढ़ना है वो है आपके डीडीएल कमांड्स, क्योंकि टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्रिएट कमांड यूज होती है वो डीडीएल का पार्ट होती है। अब डीडीएल का मतलब क्या होता है? डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दो तरीके की मेन जो कमांड्स होती हैं वो होती हैं। अब इसमें बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी इसको हम बोलते हैं। स्टैंडर्ड कमांड है दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डेटाबेस। जो भी स्ट्रक्चर आप अपनी टेबल का बनाना चाहते हो, उस टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डीडीएल कमांड यूज होती है। DDL स्टेटमेंट क्रिएट, मॉडिफाई एंड रिमूव डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, जैसे टेबल्स हैं, इंडेक्सेस हैं और यूजर्स हैं। इन सबको रिमूव करने के लिए, इन सबको क्रिएट करने के लिए डीडीएल कमांड्स को यूज किया जाता है। मेन जो जो मेन स्टेटमेंट है डीडीएल कमांड की, जो कमांड्स हैं डीडीएल की, वो कौन कौन सी आपने करनी है, सीखनी है? क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। इन सब में से आज जो हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, हम क्रिएट कमांड की बात करेंगे। अब क्रिएट कमांड का क्या मतलब होता है? क्रिएट स्टेटमेंट जो होती है वो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होती है। अभी तक आपने 2 मेथड पढ़े थे, जिन मेथड के अंदर आपको ऑलरेडी एक में तो डिजाइन व्यू के थ्रू करना था और एक में विजार्ड के थ्रू करना था, तो वो बहुत इजीली हो गया था। अब अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, एसक्यूएल कमांड के थ्रू अगर करना है, तो उसके लिए आपको क्रिएट स्टेटमेंट या क्रिएट कमांड को सीखना जरूरी है। A commonly used create command is a create table command. The general syntax of the create command is given below. अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मतलब इस कमांड को लिखते किस तरीके से हैं। नॉर्मली क्रिएट कमांड के अंदर जो कीवर्ड होता है वो क्रिएट टेबल कीवर्ड है, और उसके बाद आप यहाँ पर देते हैं टेबल का नाम, फिर आते हैं आपके कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर जो भी आप टेबल के पैरामीटर्स आप देना चाहो वो पैरामीटर्स आते हैं, एंड देन लास्ट में आता है आपका सेमी कॉलम। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब क्रिएट टेबल तो हमें लिखना ही है, क्रिएट होगी आपकी कमांड, उसके बाद क्रिएट टेबल कीवर्ड है और उसके बाद स्टूडेंट है आपका यहाँ पर जो आपका टेबल का नाम है, कि स्टूडेंट नाम की हमें टेबल क्रिएट करनी है। उसके बाद हमने दिया है ये फील्ड नेम, स्टूड आईडी जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है इंटीजर, उसका डेटा टाइप आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो कि इंटीजर टाइप का है, आपने उसको प्राइमरी की बनाया है। सेकंड कॉलम क्या है? स्टूडेंट नेम है, जिसका डेटा टाइप आपने वैरचर डिफाइन किया है। थर्ड है आपका क्लास, जिसके अंदर अगेन वैरचर। और यहाँ पर आप देख रहे हो 23, 30, ये सब क्या है? ये इनकी लिमिट है कि कितने कैरेक्टर्स तक जो वो पर्टिकुलर फील्ड है वो एक्सेप्ट करेगी। जैसे नेम जो है वो 20 कैरेक्टर्स तक का लंबा नेम जो है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। क्लास जो है आप 3 कैरेक्टर्स तक एंटर कर सकते हो। ऐसी एड्रेस एंटर करने के लिए आप 30 कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो। और लास्ट में क्या किया है? उस ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगाया है। अब इससे हम अपना जो हमारा ओपन ऑफिस का जो इंटरफेस है उसके ऊपर हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पर ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप इस कमांड को लिखोगे कैसे? उसको लिखने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा क्रिएट, ठीक है, उसके बाद टेबल, और उसके बाद आप देंगे कि टेबल का नाम आपको क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को टेबल का नाम देना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है? ब्रैकेट, आप क्या करेंगे? स्टूडेंट दिया, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर आपने क्या देना है? पहला फील्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को पहला फील्ड देना है आईटी,
आईडी, और उसके बाद इस फील्ड का डेटा टाइप, जैसे इंटीजर टाइप का है तो मैंने इंट इसको डिफाइन कर दिया। और अगर मेरे को इस फील्ड को, क्योंकि आईडी फील्ड है, अगर मैं इसको को प्राइमरी की बनाना चाहती हूँ तो मैं इसके अंदर यहाँ पर आगे लिख दूंगी प्राइमरी की। अब ये क्या हो गया, ये फील्ड आपका प्राइमरी की बन गया। उसके बाद आप क्या दे सकते हो यहाँ पर, नेम, नेम के अंदर varchar, और उसके बाद आप इसकी लिमिट कि कितने कैरेक्टर्स तक जो है वो नेम आप एक्सेप्ट कराना चाहते हो, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर थर्ड फील्ड अगर आपको देना है तो आप क्लास दे सकते हैं यहाँ पर। क्लास के बाद आप इसका अगेन डेटा टाइप आप यहाँ डिफाइन करोगे, और उसकी लिमिट आप कैरेक्टर्स की लगा दोगे, और लास्ट में हम यहाँ पर लगाएंगे सेमीकोलन। ये देखिए इस तरीके से क्या हुआ है, ये हमने एक पूरी की पूरी जो है कमांड यहाँ पर लिख ली है। अब इस कमांड को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद हम किस पे जाएंगे, अपने ओपन ऑफिस पे। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बता ही दिया था कि डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम जो वापस से अपनी टेबल्स वगैरह है उसके ऊपर कैसे हम उनको ओपन करते हैं। तो ऑलरेडी हम कहाँ पर हैं, अपनी टेबल पे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर टूल्स आपको दिखाई दे रहा है, टूल के ऊपर आपने सिलेक्ट करना है एसक्यूएल। जैसे ही आप एसक्यूएल सिलेक्ट करोगे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट जो है आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, उस कमांड को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसे पेस्ट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो जो है यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। दैट मीन्स कि आपकी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, मतलब स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वो आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही है। अब उसको विजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये पता नहीं मे बी कुछ सिस्टम का एरर है या क्या है। हम एक बार इसको बंद करते हैं, और जो भी हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं इसे हम सेव करते हैं, और वापस से ओपन ऑफिस को ओपन करते हैं। तो ये आपका ओपन हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि क्या था हमारा डेटाबेस, और डेटाबेस एग्जिस्टिंग है क्योंकि हमने कोई नया डेटाबेस नहीं बनाया है। लास्ट टाइम मैंने आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं मैं बता चुकी हूँ। हम अपने डेटाबेस पे जाएंगे, और जैसे ही डेटाबेस पे जाके टेबल्स को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट नाम की आपकी टेबल जो है यहाँ पर आ रही है। जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे देन यू आर एबल टू एंटर द रिकॉर्ड इन इट। अब इसके अंदर हम रिकॉर्ड एंटर करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ID 1 है एक बच्चे का, उसका मैंने नाम एंटर किया, ठीक है। क्लास मैंने उसकी डाल दी है 10th A का है वो बच्चा, ठीक है। सेकंड कॉलम अगर मैंने डाला दीपक, ये है बच्चा 10th B का, अगर हम इसको कर दें। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, आईडी को प्राइमरी की बनाया था, तो वो हम चेक करते हैं कि प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था कि कभी भी रिपीट वैल्यू नहीं होगी, सेम वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर 2 अगेन एंटर करूं, और यहाँ पर मैंने कुछ भी अगर एंटर किया, ठीक है, और 10th B डाला, ये देखिए तो वो सेव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट, जो कि डुप्लीकेट वैल्यू आपका नहीं लेता। प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, तो आप यहाँ पर जो है 2 एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ही एंटर करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका वैल्यू जो है वो सेव होगी। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल को बना के क्रिएट कर सकते हो, किसमें, एसक्यूएल कमांड के थ्रू। अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हमने कवर किया है कि डेटाबेस के अंदर हम जो है टेबल को किस किस तरीके से बना सकते हैं। 2-3 तरीके हमने सीखे हैं। सबसे पहले डिजाइन व्यू के थ्रू हमने सीखा था। ये जो पीडीएफ है आपकी जो सीबीएसई की जो बुक है, इसके अंदर ऑलरेडी सारे तरीके मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट 2 तरीके हम पहले के वीडियोस में सीख चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा है कि जो एसक्यूएल कमांड है उसके थ्रू डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। उसके बाद आने वाले सेशंस के अंदर हम टेबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। इसके बाद आपकी बुक के अंदर ही कुछ ये आपको असाइनमेंट्स दिए हुए हैं करने के लिए, जिन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं।
सारे क्वेश्चन, सारे फिलअप्स वही हैं जो कि ऑलरेडी हम अपने लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं. स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन और फिलअप्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. And if you are new to my channel, then subscribe to it for more such videos and updates. Thank you so much.